चलो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। उसे हमने बताया मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स को मिक्स करके इक्वल एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स बनाना हाइब्रिडाइजेशन हो गया। देखा हमने कैसे कार्बन CH4 में देखा था कैसे इक्वल एनर्जी के sp3 ऑर्बिटल्स बन रहे थे, और इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। चलो ये मैंने देखो स्टेरिक नंबर, इसके लिए हमें पहले स्टेरिक नंबर का पता होना चाहिए। स्टेरिक नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स। बॉन्ड पेयर यानी कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं हमारे, और लोन पेयर कितने हैं, ठीक है। और देखते हैं CH4 का एग्जांपल, कार्बन एंड हाइड्रोजन पे। देखो इसमें कार्बन हम जानते हैं कितना होता है, 1s2 2s2 2p2। ये एक्साइट होकर एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है तो 2p3 हो जाता है, 2s1 2p3 हो जाता है, ठीक है, 1 2 3 एंड s1। तो कितने टोटल 4। ये मिक्स होकर कितने बनाएंगे sp3, ठीक है। तो इनमें एक एक हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो जाती थी जैसा अभी तक हम पढ़ते आए थे। तो देखो यहाँ पे लोन पेयर 0, ये सारे क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। सिग्मा है तो कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा, ठीक है। तो हमारा स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर यानी कि हमारे सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर कितना है 0, ये कितने हैं 4, तो 4 सिग्मा है। तो हमारा स्टेरिक नंबर कितना हो गया 4। तो यानी कि क्या है sp3। लो चलो एक चीज़ और नोट करो, स्टेरिक नंबर अगर हमारा 2 आता है तो ये हमारा s और p हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 आता है तो sp2, ठीक है। देखो 4 आया तो sp3, देख रहे हो 4, ये 3 और एक s वाला ये 1, यानी कि s के लिए हमने 1 रखा। p देखो इसमें कितना है 1 है, p1 है, ठीक है, 2 हैं p, तो ये 2। स्टेरिक नंबर देखो 2 + 1 ये 3 हो गया टोटल sp2। और देखो इसमें कितने हैं p3, टोटल कितने हुए 4, ठीक है। तो क्या बन गया sp3। आई होप क्लियर हो गया। स्टेरिक नंबर कितना होगा हमारा, तब कितना होगा आगे 5, क्या हो जाएगा sp3d, ठीक है। जानते थे हम d पे कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इन्हीं को एक 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 काउंट कर लेते हैं। p पे कितने होते हैं 3, s पे 1, तो यही s1 p3 d5, ओके 1 2 3 4 5, तो यही है। 6 में sp3 d2, 7 बढ़ा लो sp3 d3, 8 sp3 d4, देखो 4 5 6 7, एक ही s 8 हो गया टोटल 9 sp3 d5, ठीक है। अब 10 आ गया। d मैक्सिमम कितने 5, मैंने बताया। p मैक्सिमम कितने 3, s1, ठीक है 5। अब इसके आगे क्या आ जाएगा f, sp3df, ठीक है, ऐसे जाएगा 5, इसके बाद f1, ऐसे बढ़ता चला जाए। आई होप हमें ज़रूरत सिर्फ इतने तक में ही हमारा काम हो जाना है, ठीक है, स्टेरिक नंबर 3 4 5 तक में ही, आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए हमने बता दिया कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर यानी कि हमारे सिग्मा बॉन्ड। नोट यहाँ पे क्या, पाई बॉन्ड को कैलकुलेट नहीं करते, पाई बॉन्ड है तो उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे स्टेरिक नंबर पे, ठीक है। आओ देखते हैं NH3 का स्टेरिक नंबर कितना होगा, ठीक है। नाइट्रोजन जैसा हम जानते थे 7, कार्बन के बाद आता है 1s2 2s2 2p3, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन s पे 2, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, लोन पेयर, हाफ फील्ड था। ये हमारा आउटर मोस्ट, इसमें एक एक हाइड्रोजन आ जाते थे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ओके। तो इसमें कितना हुआ 1 लोन पेयर हुआ, ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड कितने हुए 3। तो हमारा स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 1 + 3, टोटल 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या चला जाएगा NH3 का sp3, 4 के लिए कितना s पहला और p3 हो गया टोटल 4, ये 1 है यहाँ sp3 NH3, क्योंकि NH3 में जानते हैं हम एक लोन पेयर होता है हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर। चलो आओ CH4 का कैलकुलेट करके मैंने दिखाया था। कार्बन पे लोन पेयर 0, 4 हाइड्रोजन है CH H H H, ठीक है। ये क्या है सिग्मा बॉन्ड्स हैं,
तो बॉन्ड पेयर 4, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया 4। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, ठीक है, ये 3 और एक ये 1, टोटल 4 हो गए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीजन का देख लेते हैं। O2 जानते हैं डबल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे। तो देखो हमने क्या कहा, हमें कैलकुलेट करना है कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखो 2 लोन पेयर एक सिग्मा, पाई बॉन्ड कैलकुलेट नहीं करते तो कितना हुआ 2 लोन पेयर प्लस 1 सिग्मा, कितना हो गया 3, ठीक है। sp3 ये वाला sp3, ये 2 लोन पेयर एक सिग्मा, पाई को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो 1 सिग्मा 2 लोन पेयर, कितना हो गया 3 टोटल। सॉरी देखो गलती हो रही। ये देखो यहाँ पे कितना है 3 है ना, तो देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए p3 नहीं sp2, इस पे भी देखो sp2, टोटल 3 है, 2 1 3, काउंट कर लो 3। देखो मैं गलती कर गया था, आप लोग ये गलती मत करिएगा, ध्यान से देखो ये 2 ये s1, टोटल कितना 3 sp2। मैंने ऊपर बताया था 3 स्टेरिक नंबर के लिए कितना होना है, ठीक है। आओ H2O का देखते हैं कैसे होगा। ऑक्सीजन 2 लोन पेयर होता है, 2 बॉन्ड बनाता है, ये हमारे क्या हैं सिग्मा बॉन्ड्स, ये भी सिग्मा, ये लोन पेयर, ठीक है, ये भी लोन पेयर। स्टेरिक नंबर 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, ठीक है, कितना हो गया टोटल 4। ये क्या हो जाएगा sp3, ओके, 4 हैं टोटल, 3p1s sp3। तो ये हमारा क्या है हाइब्रिडाइजेशन हो गया, कितना sp3। आई होप अब इस तरह हम सबका निकाल लेंगे, ठीक है। मैंने देखो क्या क्या डिस्कस कर लिया, CH4 का डिस्कस कर लिया, NH3 का हमने डिस्कस कर लिया, O2 का डिस्कस कर लिया, H2O का डिस्कस कर लिया, ठीक है। हमने क्या कहा पाई बॉन्ड्स नॉट इंक्लूड, नॉट काउंट होंगे, काउंट क्या होंगे हमारा सिग्मा बॉन्ड्स लोन पेयर्स, ठीक है, निगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये स्टेरिक नंबर में काउंट होंगे, ये काउंट नहीं होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा स्टेरिक नंबर निकालते कैसे हैं, ठीक है। आओ देख लेते हैं PCl5 का। फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, ठीक है, कितना ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, ओके, 5 बॉन्ड है, 5 सिग्मा, स्टेरिक नंबर 5, यानी कि क्या होगा sp3 कितना हो गया ये 4, एक और D1, ठीक है, sp3d, ठीक है। लोन पेयर इसमें 0 है, मैंने निकालना सिखाया था कैसे लोन पेयर कितने क्या हैं, ठीक है।